very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel guys. Happy करवा चौथ to all of you. टाइम हो रहा है 3:30 और अब एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। आज ट्यूशन मुझे ऑफ करनी पड़ गई क्योंकि मैंने ही सोचा था कि मैं 4 साढ़े 4 तक कथा करके 5 बजे तक आ जाऊँगी, 5:30 तक आ जाऊँगी, ट्यूशन 6 बजे ले लूँगी। लेकिन जो हमारी पंडिताइन जी हैं उन्होंने टाइम मुझे 6:30 का दिया है कि जो शुभ मुहूर्त है वो 6 बजे के बाद है, तो 6:30 बजे तक आ जाना। अब मैं 6:30 बजे जाकर 7:30 तक आऊँगी तो मैं ट्यूशन कब लूँगी। तो आज ट्यूशन ऑफ और मेहंदी अच्छे से कलर आ गया, 1-1.5 घंटे में भी रच गई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चूड़ियाँ भी अच्छी लग रही हैं। साड़ी मैंने थैले में से निकाल ली, तो अभी नहीं दिखा रही, जब तैयार होकर पहनूँगी तब दिखाऊँगी। और मैं सोच रही थी कि मेरे पास इसके साथ का मैचिंग सेट पता नहीं कहाँ रखा है कि नहीं है। अब जाके मैंने अलमारी खोली और ढूंढा तो मुझे मिल गया, और एक नहीं 3 मिल गए। एक पूरा सेट है और बाकी 2 बड़े हैवी वाले इयररिंग्स हैं। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि अब मैं पहनूँ तो पहनूँ क्या। और दीदी ने जो मेहंदी का कोन भेजा था ना, मैंने थोड़ी सी अपनी कारीगरी ना अपने पैरों पे कर दी। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ये देखिए गाइस, मैंने थोड़ी कलाकारी अपने पैरों पे कर दी, अपने आप ही बैठे बैठे ना कुछ नहीं समझ आया तो ये आड़े टेढ़े डिज़ाइन मैंने पैर पे बना दिए, दोनों पैर पे। अभी दिखाती हूँ, देखिए इधर भी बना दिया और दूसरे पैर पे भी बना दिया। तो मैंने कहा चलो सगन तो कर ही लेते हैं, पैरों पे भी लगा लेते, वरना पैरों पे मैं लगाती रही हूँ। तो अभी मैंने बाज़ार जाना है क्योंकि बया जो देना होता है उसका सामान लाना है, जो हम पूजा में भी घुमाने के लिए जो करते हैं ना पाठ में, उसके लिए भी रखना होता है थाली में, तो वो भी लेकर आना है। तो चलिए अभी हम ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज तो ब्लॉग बनता रहेगा, कथा का बना देंगे। अब वहाँ मैं कथा करने बैठूँगी तो ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, और मेरे साथ बच्चे तो कोई होगा नहीं, तो वो जो रह जाएगा, बाकी मैं सारा बनाती जाऊँगी। तो गाइस टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शाम के 4:30 हो गए हैं और मैं काम में लगी हुई थी, तो इसलिए टाइम पता नहीं चला। और अब मैं बाज़ार जा रही हूँ सारा सामान लेने पूजा वगैरह का। और बालों को भी शायद सोच रही हूँ कुछ करा लूँ ना, ये तो से करली से हुए पड़े, और जूड़ा मैंने बांधना नहीं है साड़ी के साथ। तो चलिए देखते हैं, अगर कुछ आइडिया बनता है, कुछ हिसाब किताब समझ में आता है तो कुछ ना कुछ करा के आते हैं, चलते हैं। गाइस हम हो गए तैयार करवा चौथ के लिए। बाल मैं एक्चुअली गई थी प्रेसिंग कराने, जूड़ा नहीं बनाना था, बिल्कुल मन नहीं था। प्रेसिंग करा ली है बस, बाकी मेकअप घर पे हुआ है क्योंकि मेकअप मैं कर लेती हूँ। आई लैशेज़ भी लग गए और आज मैंने लेंस भी लगाए हैं बहुत ग्रे कलर के, क्योंकि मेरी आईज़ ना ब्राउन है, तो मैंने आज वो ग्रे कलर के लेंस लगाए हैं ना। आई लव इट। थोड़ा सेट करने में दिक्कत आती है लेकिन हो जाता है। और ये सेट पहन लिया। सेट मैंने 3 निकाले थे, मैं अब आपको दिखाती हूँ बाकी 2 कौन से थे। और साड़ी पहनी हुई है मैजेंटा कलर की, नो रेड कलर एट ऑल। तो वेट कर रहे हैं बस, अब पंडिताइन जी आ जाएँ फ़ोन तो हम भागे पूजा के लिए। तो गाइज़ ये देखिए, ये है साड़ी बिल्कुल सिंपल मैजेंटा कलर में, और ये है इसका पल्ला जो थोड़ा सा वर्क वाला है। तो ये पड़ी थी मेरे पास और एक ही बार पहनी हुई है, तो इसलिए मैंने वो निकाल ली। एंड आई एम ऑल रेडी फॉर करवा चौथ। गाइज़ ये देखिए, ये थी मेरी ज्वेलरी, ये थे मेरे इयररिंग्स, बहुत बड़े हैं ये देखिए, ये लेंथ है पूरी इनकी, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। बट आरव ने मुझे बोला कि नहीं आप सेट पहनो इंस्टेड ऑफ दिस, ये करवा चौथ के हिसाब से बहुत लाइट हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और एक ये देखिए झुमकियाँ, सामान तो बथेरा पड़ा होता है, बट ये ना डेली में ये नहीं पहने जाते, तो ये मैं अब करवा चौथ पे नहीं पहन पाई ना, तो ये दिवालियों पे मैं निकाल लूँगी, पक्की बात है। दिवाली पे ज़रूर पहने जाएंगे इधर उधर कुछ भी ड्रेसेस के साथ, तो ये मैं बाहर ही रखूँगी बॉक्स मेरा। और ये थाली मैंने अभी निकाली है क्योंकि करवा चौथ की पूजा पे जाना है। वेट अ मिनट, ये रही हैप्पी करवा चौथ का थाल, और साथ में ये रहा हमारा छन्नी, जिससे हम चाँद को देखेंगे और फिर हम अपने हस्बैंड को देखेंगे। और हम इस लोटे में जल डालते हैं जो पूजा के लिए हमने लेकर जाना है। तो ये पूरी तैयारी हो गई मेरी करवा चौथ के थाल की। आज तैयार होने के बाद ना बड़ा मन करेगा फ़ोटोज़ खींचने का, सेल्फीज़ लेने का। तो मुझे जितना टाइम मिलेगा ना, जिस हिसाब से टाइम पास करने के लिए, मैं फ़ोटोज़ भी लूँगी, सेल्फीज़ भी लूँगी। और भगवान बचाए हम लोगों को बुरी नज़र से, सीरियसली ऐसी ऐसी काली नज़रें हैं, ऐसी ऐसी बुरी नज़रें हैं, बट भगवान बैठा है। So God bless me and God bless to all the ladies who have a clean heart, just like me. I know. God bless you all. Guys 6:30 हो गए हैं और अभी तक हमारी पंडिताइन जी आई नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं मंदिर में जाके कथा करके आती हूँ।
गाइस फाइनली शुक्र है भगवान का, कथा हो गई। पंडिताइन जी बहुत टाइम से आ गई, वरना मुझे हॉल पड़ रहे थे कि लेट हो गया। तो कथा बहुत अच्छे से हो गई। और आते ही ना मैंने अपने अभी इयररिंग्स उतारे हैं, क्योंकि बहुत बड़े और हैवी यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत हैवी है। कान दर्द होने लग गए थे और आदत है नहीं पहनने की, तो मैंने अभी उतार के साइड पर रखे, थोड़ी देर बाद आराम से पहनूंगी। अब ये जो टाइम होता है ना करवा चौथ की कथा के बाद वाला, ये बड़ा औखा है, मतलब वेरी औखा। मतलब इसको निकालना इतना मुश्किल हो जाता है कि अब करें क्या। अभी टाइम हो रहा है कुछ 8 बजने वाले हैं, पता नहीं चांद कब निकलेगा, 9 बजे, 8:30 बजे, फिर मेरे हस्बैंड कब आएंगे। तो ये जो बीच का टाइम है ना, ये बड़ा जान खाने वाला टाइम होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, वेट करते हैं अभी दोनों का कब तक निकलता है चांद। गाइस आज मेरे साथ ना मुझे लग रहा है ब्रूनो ने भी व्रत रखा है, क्योंकि मैंने इससे देखो सुबह से इससे कुछ नहीं खाया। मैंने इसको प्लेट में पनीर डाल के दिया, और ये क्या चालाकी कर रहा था, मैंने डांट लगाई है तो अभी हटा है। ये पनीर का टुकड़ा यहाँ से उठा के इस सोफ़े की जो गद्दी होती है ना साइड पे, उसमें छुपा रहा था कि मुझे पता ना चले। ये देखो, ये है इसके काम, आप देख रहे हो। और जब मैंने डांट लगाई है ना, तो यहाँ से उठ के इधर आके बैठ गया। बुना, आज तूने भी व्रत रखा है? किसके लिए रखा है तूने व्रत? बुद्धू कहीं का, क्यों नहीं खाना? पानी भी नहीं पीना आज? और गाइस आज इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ और पानी तक नहीं पिया हुआ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये भी व्रत रख के बैठा हुआ है, पता नहीं किसके लिए। गाइस मेरे हस्बैंड भी आ गए और चांद भी निकल आया, और हम छत पे जा रहे हैं चांद देखने। बहुत बैड वाली है, हाँ मेरे हाथ में ही है, बहुत बैड वाली नीड है इस टाइम। तो पटियाला का चाय का पीना है, और मैंने बोल दिया, मैंने कहा फटाफट ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेना, पिज़्ज़ा खाएंगे। तो पहले जाते हैं चांद को देखने। गाइस हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, चांद नहीं दिख रहा। ऊपर छत पर जाकर चौथी मंजिल पे भी चांद नहीं दिख रहा, पता नहीं मर जाना कितने जाके छुप गया। सच्ची बड़ी मुश्किल है ना। अब चांद भी आ गया, मेरे हस्बैंड भी आ गए, फिर भी चांद नहीं दिख रहा। अब जब तक दिखेगा नहीं, पानी नहीं पियेंगे, चाय नहीं बनेगी, वाकई काम ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। फटाफट अब देखते हैं क्या करते हैं। चौक पर जाते हैं, चौराहे के उधर, या मेन रोड पे जाते हैं जहाँ पे कहीं कुछ दिख जाए, कोई बिल्डिंग शिल्डिंग ना हो तो चांद दिख जाए। फिंगर क्रॉस, 9:30 बज गए और अभी तक चांद नहीं देखा मैंने। मेरी क्या हालत हो रही है ना, मैं ही जानती हूँ इस टाइम। नहीं वैसे आप लोग भी जानते हैं जिन लेडीज़ ने व्रत रखा और अभी तक चांद नहीं देखा। 9:30 इज़ राइट नाउ, और स्टिल थर्स्टी वेरी मच, नॉट हंग्री बट थर्स्टी। गाइस मैं सीढ़ियों में खड़ी हुई हूँ, चांद वहाँ इतनी दूर है, तो अब सीढ़ी में खड़े होकर हम चांद को देखेंगे। हैप्पी करवा चौथ। कर लो तो, मैंने सीढ़ी पकड़ रखी है, छोड़ दो। हाँ, हो गया। हैप्पी करवा चौथ। अभी नीचे आके बैठ जाती, रुक जाओ, सीढ़ी पकड़ लो, मैं गिर ना जाओ। पैर छुए, घुटने छुए, पैर छुए बकायदा। चलो यार पानी पिला दो प्लीज, घुटने छुए, घुटने पानी पिला दो। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। चलो आओ नीचे चले। गाइस फाइनली चांद देख लिया, जान में जान आ गई। और अब मैं सबसे पहले कपड़े भी चेंज नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं रखूँगी गैस पे चाय बनने के लिए, एंड आई विल डायरेक्टली अटैक ऑन चाय। और जो मट्ठी मैंने एक अपने लिए अलग से रखी थी ना, जो मैंने पूजा में यूज़ नहीं की थी, वो मट्ठी चाय के साथ और अचार लगाकर मैं खाऊँगी। आई एम सो हंग्री, रियली सो हंग्री। और पता है इस टाइम क्या हो रहा है? 10। गाइस ये देखिए, ये एक मट्ठी मैंने अपने लिए रखी थी, ये रही चाय, और ये रहा अचार। अचार थोड़ा ज़्यादा लिया मैंने आज, बहुत बैड वाली नीड है। गोलगप्पे मैं खा नहीं सकती, बिना पानी के खाने पड़ेंगे वरना आई कांट हैव। तो इसीलिए अभी मट्ठी अचार और चाय से काम चला रहे हैं, फिर बनाएंगे, मतलब मंगवाएंगे पिज़्ज़ा। और गाइस पता नहीं मैंने आपको बताया है या नहीं बताया, शायद मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को भी कल बताया, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। हाउ गुड आई एम, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया है। मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी अब, बिल्कुल भी नहीं। नो चिकन, नो अंडा, और प्रोटीन की ऐसी की तैसी गई। दालों में भी प्रोटीन है, चंक्स में भी, सोया चंक्स में भी प्रोटीन है, पनीर में भी प्रोटीन है, तो हो जाएगा बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज से, मतलब अभी से नहीं, नवरात्रों में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी, और तब से अब तक मैंने नहीं खाया। घर में बन रहा है, बराबर बनता है, सबके लिए बनता है, सब खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही, मैंने बिल्कुल नहीं खाना है। एंड इट इज़ माई प्रॉमिस टू द गॉड एंड टू माई गुरुज़ कि अब नॉनवेज नहीं खाऊंगी मैं। नाउ आई एम शुद्ध शाकाहारी। आप ये भी बोल सकते हो मुझे देखकर कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, क्योंकि मैं भी दूसरों को ऐसे ही बोलती थी। लेकिन अभी मैंने अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि इट इज़ वेरी गुड
डिसीजन राइट नाउ फॉर मी, और ये अब आगे कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए अब मैं चाय और ये मट्ठी और अचार, मेरी नज़रें गड़ी हुई है तो मैं खा लूँ थोड़ा सा और भी। ओए होए होए होए, खाने की अहमियत ना भूखों को पता होती है क्या होता है खाना, पर ना हम लोग कई बार पड़ा होता है और हमारा मन नहीं कर रहा, हम नहीं खा रहे। अब देखो मट्ठी अचार और चाय भी इतना टेस्टी लग रहा है जैसे पता नहीं भगवान का प्रसाद ही खा लिया हो। हाय हाय गाइस, चाय मट्ठी के बाद अभी अटैक हो रहा है गोलगप्पों पे, क्योंकि गोलगप्पे आ गए। मेरे हस्बैंड गए थे बाइक रखने तो वो गोलगप्पे ले आए, अब आ गए हैं तो चलो खा लेते हैं। पेट में तो बहुत जगह है, सारा कुछ खाया तो है नहीं है, तो दबा दब खाते हैं। ये देखिए पानी आएगा आपके मुंह में भी। गोलगप्पाज, पानी, और इसको हम बोलते हैं पानी पूड़ी। आ जाओ तुम भी, आ जाओ। गाइस, सारा दिन करवा चौथ की तैयारी और खुशी के बाद अब आ गए हम अपने घरेलू स्टाइल में। ज्वेलरी उतार दी, चूड़ियाँ उतार दी। मुझे ना बड़ी अंतकाल आती है, अंतकाल मतलब घबराहट, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना ये सब चीज़ें डेली में पहनने की, या बिल्कुल भी ये सब चीज़ें पहनने की आदत नहीं है। और जब स्कूल में जॉब करती थी तब तो बहुत कुछ पहन कर, ज्वेलरी चूड़ियाँ ये सब पहन के जाती थी, तो वो एक रूटीन था। बट अब तो ऐसा होता है। तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। ब्रूनो को खाना खिला दूँ, बेचारे का व्रत टूटा नहीं अभी तक, तो उसका भी व्रत तोड़ दें और आरव को भी खाना रोटी बना के दे दें। और मेरा तो हो गया गोलगप्पे और मट्ठी और अचार से, बस हो गया। पिज़्ज़ा मंगवाया बट वो मैं नहीं खा रही हूँ, नॉन वेज पिज़्ज़ा है, मेरे हस्बैंड खाएंगे और आरव खाएगा अगर खाना होगा तो उसको। तो चलिए अभी करते हैं ब्लॉग को एंड। बाकी मेकअप अभी सारा उतारना रह गया, आई लैशेज़ भी रहती हैं, वो उतर जाएंगी अभी सोने के टाइम पे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। और आज मैंने जितनी भी करवा चौथ का सगन करते हुए विमेंस देखी, महिलाएँ देखी, औरतें देखी, वो सारी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मतलब नज़र ना लगे भाई आप सबको। सीरियसली गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ऐसे ही हर साल स्माइल के साथ करवा चौथ मनाते रहिए।